व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि चाहता है और तुष्टि से मुक्ति चाहता है। तुष्टि यानी वह कर्म जो इंसान जल्दबाजी में कर जाता है। उसे करने से वो अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। तुष्टि यानी इंद्रियां सुख तुरंत पाने की लालसा या दुख को भगाने की कामना। इस तुष्टि को समेटना यानी उससे मुक्त होकर आनंदित जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको कहानी द्वारा समझते हैं। एक ब्राह्मण था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से उसकी पत्नी अक्सर दुखी रहती थी। अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए ब्राह्मण घर में एक नेवला लेकर आया। धीरे धीरे ब्राह्मणी को उस नेवले से मोह हो गया और वो उसके साथ खुश रहने लगी। फिर कुछ समय उपरांत ब्राह्मणी को बच्चा हुआ। अब ब्राह्मणी का पूरा ध्यान अपने बच्चे की ओर था। वो नेवले को टालने लगी। उसे महसूस भी हो रहा था कि नेवले की तरफ ध्यान न देना सही नहीं है, मगर काफी इंतजार के बाद हुई संतान पर ही इसका ध्यान टिका रहता था। एक दिन वह बच्चे को सुलाकर पानी भरने के लिए घर से निकली। उसी समय एक सांप घर में दाखिल हुआ। नेवले की नजर उस सांप पर पड़ी। सांप बच्चे को हानि न पहुंचाए, इसलिए नेवले ने तुरंत उसे मार गिराया। सांप के रक्त की बूंदें घर में बिखर गई थी तथा नेवले के मुंह पर भी थोड़ा रक्त लगा हुआ था। नेवला यह सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि ब्राह्मणी वापस आएगी और मुझे बहुत शाबाशी देगी, मेरी भी कदर करेगी, मेरी और से पहले ध्यान रखेगी। नेवला घर के आंगन में बैठकर बेसब्री से ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा। ब्राह्मणी पानी से भरा घड़ा लेकर आई तो उसने देखा कि दरवाजे पर बैठे नेवले के मुंह पर रक्त लगा हुआ है। उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। गुस्से में बिना सोचे समझे ब्राह्मणी ने पानी से भरा घड़ा नेवले पर फेंक दिया। बेचारा नेवला वहीं मर गया। फिर अंदर जाकर ब्राह्मणी ने देखा तो बच्चा सुरक्षित था, आराम से सो रहा था और बाजू में सांप मरा पड़ा था। यह देख ब्राह्मणी को एहसास हुआ कि असल में क्या वाकया हुआ था और उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। आगे जिंदगी भर ब्राह्मणी नेवले की हत्या के अपराध बोध में खुद को कोसती रही कि जिसने मेरे बच्चे को बचाया मैंने उसी को मार डाला। यह कहानी हमने सुनी होगी। सुस्ती के कारण ब्राह्मणी खुद को रोक नहीं पाई और उसके हाथों दुर्घटना घट गई। आज ठीक यही हमारे साथ हो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं। हमारे मुंह से अपशब्द निकलने लगते हैं। इतना गुस्सा आता है कि अभी जाकर उसे बताता हूँ। घर वाले कहते हैं रात का समय इस वक्त मत जाओ, वे मना करते हैं तो लोग मोबाइल से मैसेज डाल देते हैं। वे एक दिन भी इंतजार नहीं कर पाते। आजकल मोबाइल के कारण मैसेज पहुंचाना आसान हो गया है तो लोग तुरंत भड़ास निकालने के लिए कुछ लिख देते हैं। जो लोग इस तरह की तुष्टि से मुक्ति नहीं पाते उनके पास जीवन भर पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं चारा बचता। इसलिए दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।